खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का एक बार फिर से रिजवान सहीद यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो आप सबों के लिए वीडियो नंबर 20 है, यानी 20वीं वीडियो। इससे पहले क्लास 9th दरख्शां की चैप्टर 1 से वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। वो वीडियो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और देखते हैं कि साहिर लुधियानवी के ताल्लुक़ से बुक में क्या दिया हुआ है और मुमकिन क्या ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालात बन सकते हैं। सबसे पहला, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए अब्दुल्ला, बी अब्दुल अहद, सी अब्दुल हई और डी अब्दुल रहमान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 अब्दुल हई। अगला सवाल है, साहिर लुधियानवी के वालिद का नाम क्या था? साहिर लुधियानवी के वालिद साहब का नाम क्या था? ऑप्शन ए फ़ज़लुल्लाह, बी फ़ज़ल अहमद, सी फ़ज़ल मोहम्मद और डी फ़ज़ल अकरम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 फ़ज़ल मोहम्मद। अगला सवाल है, साहिर लुधियानवी की वालिदा का नाम क्या था? साहिर लुधियानवी, इससे पहले हम साहिर लुधियानवी का असल नाम जाने, फिर उनके वालिद का नाम जाने। अब आगे पूछा जा रहा है कि उनके वालिदा का नाम सरदारी बेगम, सरवरी बेगम, सरदार बेगम या फिर असरार बेगम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 सरदार बेगम। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सरदार बेगम फ़ज़ल मोहम्मद की कौन सी बीवी थी? फ़ज़ल मोहम्मद साहिर लुधियानवी के वालिद थे, तो उनकी बीवी के बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी बीवी जो सरदार बेगम थी, सरदार बेगम फ़ज़ल मोहम्मद की कौन सी बीवी थी? पहली, चौथी, छठी या 11वीं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 11वीं। अगला सवाल है, साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? यानी साहिर लुधियानवी कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 7 मार्च 1921, बी 8 मार्च 1921, सी 8 मार्च 1922 और डी 9 मार्च 1922। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 8 मार्च 1921। यानी 8 मार्च को और कौन सा दिन? 8 मार्च को वुमेंस डे, यौम ख़ातिन मनाया जाता है। अगला सवाल है, साहिर लुधियानवी कब मैट्रिक पास किए? 1937, 1935, 1933 या 1939? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1 1939। साहिर लुधियानवी 1937 में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए। अगला सवाल है, साहिर की नज़में कब से हफ्तावार, अरमगान और कीर्ति लहर में शाये होने लगी थी? ऑप्शन ए 1937, बी 1940, डी 1942 और डी 1945। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 1940। यानी 1940 में साहिर की नज़में हफ्तावार, अरमगान और कीर्ति लहर में शाये होने लगी थी। अगला क्वेश्चन है, साहिर ने किस रिसाला की इदारत की? यानी किस रिसाला के, किस मैगज़ीन के एडिटोरियल में रहे? नुकूश, जामिया, हुमायूं, अदब लतीफ़? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 अदब लतीफ़। अगला सवाल है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई? ऑप्शन ए 1936, बी 1938, सी 1940 और डी 1945। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 1945। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। और अंजुमन तरक्की पसंद की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1936 में। कहाँ? लखनऊ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साहिर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में कौन सा मुकाबला पढ़े, कौन सा मकाला पढ़े? जदीद शायरी, अपनी शायरी, इनकलाबी जदीद शायरी या फिर जदीद इनकलाबी शायरी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 जदीद इनकलाबी शायरी। अब जबकि हम नज़म के सबक पढ़ रहे थे, तो इस सबक में, इस बुक में कुछ सवालात जो दिए गए हैं वो मैचिंग वाले, एक दूसरे को मिलाने वाले दिए गए हैं। इस वजह से मैंने सिलेबस बिल्कुल टेक्स्ट बुक के हूबहू एकदम आईने निसाब बनाया है। इस वजह से मैं इस सवाल को भी इसमें शामिल करता हूँ, जो कि दुरुस्त की निशानदेही करना है। क्या क्वेश्चन है? गाता जाए बंजारा 1940, तलखियाँ 1942, परछाइयाँ 1951, आओ कि कोई ख्वाब नहीं 1955। तो इनमें से ये 4 ऑप्शन में से 3 गलत है और 1 सही है, और वो 1 सही कौन है उसी के बारे में हमें बताना है। तो ये है परछाइयाँ, जो कि 1951 में शाये हुआ। बाकी जो अलग है उनका
उनके शाये होने की तारीख़ अलग अलग है। हमारा अगला सवाल है, उनके तर्ज में न तो जदीद इशारियत और मौहूम कैफियत की अक्कासी है और न ही खुरदुरापन। इसमें एक वजाहत बेसाख्तगी और शीरीनी है जो बराह रास्त आम नौजवानों को मुतासिर करती है। साहिर लुधियानवी के बारे में यह कौल किनका है, यानी किसने साहिर लुधियानवी के बारे में किसने कहा है कि उनके तर्ज में, साहिर लुधियानवी की तर्ज में न तो जदीद इशारियत और मौहूम कैफियत की अक्कासी है और न ही खुरदुरापन। इसमें एक वजाहत बेसाख्तगी और शीरीनी है जो बराह रास्त आम नौजवानों को मुतासिर करती है। वो क्या है? अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए वक़ार आज़िम, बी अज़ीज़ अहमद, सी कलीमुद्दीन अहमद और डी खलीलुर रहमान आज़मी। तो इस सवाल का सही जवाब खलीलुर रहमान आज़मी है। अगला सवाल है, साहिर लुधियानवी का इंतकाल कब हुआ, यानी वफ़ात कब पाई? 25 दिसंबर 1980, 26 अक्टूबर 1980, 25 अक्टूबर 1980 या फिर 25 अक्टूबर 1981। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, 25 अक्टूबर 1980 को साहिर लुधियानवी का इंतकाल हुआ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक होगा ज़ुबैर रिज़वी से। तब तक के लिए दीजिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।